નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ બીજો કે જે સત્ર 2 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે અનૂઠે ઇન્સાન। આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં બધા ધોરણની અંદર તમને ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે। જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરતા વિડીયો જોઈ શકશો અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે। જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો, જેમાં આપ એકદમ ફ્રીમાં પીડીએફ જોઈ શકશો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ બીજો। સૌપ્રથમ અભ્યાસના પ્રશ્નો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? तो नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र उसके विपरीत था, वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। उसे केवल बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। दूसरा प्रश्न, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? तो नेपोलियन का धक्का लगने से अमरूद बेचने वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में गिर के खराब हो गए थे। अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई है। उसकी हानि को पूरा करना उसने अपना फर्ज समझा। उसने अपनी माँ को सच सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसी की तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। तीसरा प्रश्न, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? तो उत्तर, मुझे जेब खर्च के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं। मैं सभी पैसे खर्च नहीं करता। हमारे स्कूल के उपहार गृह में चीजें किफायती दरों पर मिलती है, इसलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास कुछ रुपये बच जाते हैं। इन्हें मैं अपने पास रखता हूँ। कभी किसी सहपाठी को सहायता की आवश्यकता हो तो मैं इस बचत में से उसकी मदद करता हूँ। छोटी बहन की वर्षगांठ का उपहार भी मैं इसी बचत की रकम से खरीदता हूँ। माताजी और पिताजी के जन्मदिनों पर इसी बचत में से उनकी फूलों के हार जरूर लाता हूँ। इस प्रकार अपने जेब खर्च का मैं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता हूँ। प्रश्न 4, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी। वे अनेक बार जेल गए। उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आजादी की लड़ाई में देश की जनता ने उसका पूरा साथ दिया। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। पांचवा प्रश्न, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तो उस समय देश में आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहां से लाते, इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। प्रश्न 6, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा, क्यों? तो मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा। महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है। फिर कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी। उसके गहने बहुत कीमती थे। ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे। फिर भी देश की आजादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसीलिए कौमुदी का पात्र हम सब के लिए बड़ा प्रेरणादायक है। 7वां प्रश्न, क्या आपने कभी अपने माता पिता के सामने अपनी गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में बताइए।
तो एक बार छुट्टी के दिन में अपनी सोसाइटी के मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया। मकान के मालिक ने क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा, मेरा कांच किसने तोड़ा? साथियों ने मेरा ही नाम लिया। उस सज्जन ने जाकर मेरे माता पिता से इनकी शिकायत की। मैंने अपनी गलती मान ली। वे सज्जन भी खुश हुए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेलो जरूर, पर इतना ध्यान रखो कि किसी का नुकसान न हो। प्रश्न 2, संयुक्त वर्ण से बने दो दो शब्द लिखिए, जिसमें पहले में से होगा शुद्ध, बुद्ध और क्रुद्ध, दूसरा होगा वित्त, कुत्ता और छत्ता, तीसरा होगा पद्म, छद्म और सद्म, चौथा होगा विद्वान, द्वार और द्वेष, पांचवा होगा ब्रह्म, ब्रह्मांड और ब्राह्मण। प्रश्न 3, निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। तो पहला विषय है महात्मा गांधी और देश प्रेम। तो विद्यार्थी मित्रों, महात्मा गांधी और देश प्रेम विषयની જે ચર્ચા છે અલગ અલગ વિદ્યાર્થી અને શિક્ષક વચ્ચેની, તે અહીં તમે જોઈ શકો છો, જે અહીંથી જોઈ અને લખી શકશો। ત્યાર પછીની બીજી ચર્ચા છે તે જોઈએ, જેમાં इंसान अनूठा कब कहलाता है। तो बीजी चर्चा है तेना मुद्दाओ है ते पण तमे અહીં જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો। તમે આ સિવાયના મુદ્દા પણ વિચારી શકો। અહીં મેં નમૂનારૂપ મુદ્દાઓ લખ્યા છે। ત્યાર પછી ત્રીજી ચર્ચા જોઈએ, तो तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे। तो आ विषय उपरनी चर्चा है ते विद्यार्थी मित्रों तमे અહીં જોઈ શકો છો, જેમાં શિક્ષક અંશુમાન, પ્રદીપ, કૌશલ આ બધા મળી અને ચર્ચા કરી રહ્યા છે, જેના મુદ્દાઓ તમને અહીં જોવા મળે છે તે તમે અહીંથી જોઈ અને લખી શકશો। ત્યાર પછી આગળ જઈએ, प्रश्न 4, नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो धर्म का होगा धार्मिक, वाक्य मेरे दादाजी कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं। रंग का होगा रंगीन, शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। तीसरा, लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। चौथा, भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। पांचवा, सोना चमकीला होता है। छठा, वह सभी काम करने में शक्तिमान है। सातवां, सुरेखा गुणवती बालिका है। आठवां, भीम बहुत बलवान थे। नौवां, आप बड़े दयावान पुरुष है। और 10वां, दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान है। त्यार पछी प्रश्न 5, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए, जिसमें मेढक का होगा मेढकी, तरुण का तरुणी, कुमार का कुमारी, देव का देवी, हिरण का होगा हिरनी। इसी प्रकार कुम्हार का कुम्हारिन, नाग का नागिन, बाघ का बाघिन, धोबी का धोबिन और ग्वाला का ग्वालिन। उसके बाद तीसरा उदाहरण है, उसके आधार पर देखें तो शेर का शेरनी, जादूगर का जादूगरनी, मास्टर का मास्टरनी, डॉक्टर का डॉक्टरनी और ऊंट का होगा ऊंटनी। प्रश्न 6, प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, जिसमें पहला, मेढक टरटरा रहा है, मेढकी टरटरा रही है। तरुण कॉलेज जा रहा है और तरुणी कॉलेज जा रही है। अगला, कुमार खेल रहा है और कुमारी खेल रही है। देव मुस्कुरा रहा है, देवी मुस्कुरा रही है। कुम्हार घड़े बना रहा है, कुम्हारिन घड़े बना रही है। नाग फुफकार रहा है, नागिन फुफकार रही है। बाघ गरज रहा है, बाघिन गरज रही है। आठवां, धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है। ग्वाला दूध ला रहा है, ग्वालिन दूध ला रही है। शेर गरज रहा है, शेरनी गरज रही है। जादूगर खेल दिखा रहा है और जादूगरनी खेल दिखा रही है। मास्टर पढ़ा रहा है और मास्टरनी पढ़ा रही है। डॉक्टर मरीज को देख रहा है और डॉक्टरनी मरीज को देख रही है। ऊंट बलबला रहा है और ऊंटनी बलबला रही है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 7, चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, चित्र तमने અહીં જોવા મળે છે, તો ચાલો આપણે કહાની જોઈએ। कहानीનું નામ છે सच्चे मित्र। एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ ये 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकार के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उतने में उसने मित्रों को आवाज दी, पर वहां कोई नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया, उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूं।
वह उड़ता हुआ चूहे के पास गया और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरन शिकारी की जाल में फंस गया है, जाल काटकर उसे मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूं। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठा कर ले आया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहां पहुंच चुका था। शिकारी के पास थैली थी। हिरन को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलता रह गया। इस तरह कौवा, हिरन और चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં અભ્યાસના પ્રશ્નો પૂરા થાય છે। હવે જોઈએ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। दूसरा, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? तो लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन मां से उसके पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करना चाहता था, इसलिए वह लड़की को अपने घर ले गया था। तीसरा प्रश्न, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? तो गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। चौथा, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? तो गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। पांचवा, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की त्याग ही सच्चा आभूषण है। प्रश्न 2 को, अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। तो मेरा गांव जंगल के पास है, कभी कभी जंगली जानवर गांव में आ जाते हैं। एक दिन मैं अपने मित्र के साथ घर के पीछे खेल रहा था। अचानक तेंदुआ दबे पांव आया और उसने मेरे मित्र पर हमला कर दिया। मैं जोर से चिल्लाया, तेंदुआ तेंदुआ बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर मित्र की मां एक डंडा लेकर दौड़ी और तेंदुए पर टूट पड़ी। उसका उग्र रूप देखकर तेंदुआ भाग गया। मेरी जान में जान आई। मित्र की गर्दन पर तेंदुए के पंजे के खरोच पड़े थे, कोई गहरा घाव नहीं पड़ा था। कई लोग वहां जमा हो गए। सबने मित्र की मां के साहस की प्रशंसा की। इस घटना को कई साल हो गए, पर मैं उसे आज तक नहीं भूल सका। वह बहादुर मां आज हमारे गांव की सरपंच है। ख, इस इकाई के आधार पर अपने मित्र से पूछने के लिए 5 सवाल बनाइए। तो 5 सवाल। 3, तुमसे किसी का नुकसान हो जाए तो तुम क्या तुम उसकी भरपाई करोगे? दूसरा, क्या तुम नेपोलियन की तरह अपने माता पिता के आगे सच बोलते हो? तीसरा, तुम्हारे सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो रहा हो तो क्या तुम उसे सहन कर लोगे? चौथा, तुम देश के लिए क्या दे सकते हो? पांचवा, तुम देश की सेवा किस प्रकार करना चाहते हो? प्रश्न 3, विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, फकरो छे ते तमे જોઈ શકો છો, જેમાં આપણે વિરામ ચિહ્નોનો ઉપયોગ કરી અને ફકરો લખ્યો છે। ત્યાર પછી આપણે તેનો અનુવાદ કરીએ। તો દુર્ગાવતી બાળપણથી જ બહાદુર હતા। તેમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય, દૂરંદેશીપણું, અખંડ સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વારસામાં મળ્યા હતા। જ્યાં તેઓ સુશીલ, કોમળ, અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતા, ત્યાં બીજી બાજુ તેઓ વીર, સાહસી અને અસ્ત્ર શસ્ત્ર વાપરવામાં પણ કુશળ હતા। શિકાર કરવામાં તેમને વિશેષ રુચિ હતી। તેઓ તીરથી અને બંદૂકથી નિશાન તાકવામાં પણ કુશળ હતા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણું પાઠ 2 અનૂઠે ઇન્સાનના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને બિલકુલ ફ્રીમાં પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે। જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।